बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस थर्ड वीडियो पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गूगल सर्च किस तरह काम करती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रॉलिंग एंड इंडेक्सेशन। जब आप क्रॉलिंग एंड इंडेक्सेशन को समझ जाएंगे तो फिर अगली बात भी आपको समझने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉलिंग एंड इंडेक्सेशन क्या है। तो यस, गूगल इस मकसद के लिए अपने क्रॉलर्स, जिनको हम स्पाइडर्स भी कहते हैं, उनकी मदद से हर आने वाले न्यू वेबसाइट या न्यू यूआरएल जो होता है, और उसके अलावा जो पुराने पेजेस भी, जो पुरानी वेबसाइट के जो पुराने पेजेस होते हैं, जो जब वो अपडेट होते हैं तो वो गूगल स्कैनर्स को वर्ल्ड वाइड वेब पर इसका पता चल जाता है कि ये नई चीज़ें आई हैं या न्यू अपडेट्स हुए हैं। और इस मकसद के लिए वो अपने स्पाइडर्स को इन पेजेस पर क्रॉल करने के लिए भेजता है, जस्ट टू नो कि नई इन्फॉर्मेशन क्या है। जो इन पर क्रॉल करते हैं और गूगल के बताए हुए प्रोग्राम के मुताबिक इन पेजेस पर से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। या आप इनको दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि वो इन पेजेस पर से जो भी कंटेंट्स होते हैं इन पेजेस के, उनको और इनमें से जो कीवर्ड्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और इस डेटा को उठाकर वो वापस गूगल के सर्वर्स पर ले जाकर सबमिट करवा देते हैं, जिनको गूगल मज़ीद स्कैन करके अपनी ग्रेडिंग करके उसकी जांच पड़ताल करके उन कंटेंट्स की उसमें ये जांचता है कि ये वेबसाइट कौन से सर्च रिजल्ट्स के लिए मौजू रहेगी। लिहाजा इसको इन्हीं कीवर्ड्स और कंटेंट्स पर जो उसने उसको पास सबमिट किए जाते हैं, उनसे आइडिया लेकर वो इस इंफॉर्मेशन को अपने सर्वर्स पर महफूज कर लेता है। और इसे रिलेटेड सर्च होने पर इस वेबसाइट को उन कीवर्ड्स या उन कंटेंट्स के अगेंस्ट जब भी वो सर्च होते हैं, उन रिजल्ट्स में वो भेजता है या उनको अपनी वर्ल्ड वाइड जो गूगल सर्च है उसमें शो करता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये एक बात बताता चलूँ कि इस किस्म की तकरीबन 1 लाख वेबसाइट्स मौजूद होंगी जो कि गूगल इनके कीवर्ड्स के अगेंस्ट रिजल्ट्स में शो करेगा। तो अब यहीं पर जिस वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन जितनी बेहतर होगी वो उतना ही ऊपर नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, स्पाइडर्स ने तो हो सकता है कोई 1 लाख जो है ना वेबसाइट्स उसके पास सबमिट करवा दी हों। तो अब हाई रैंकिंग को अचीव करने के लिए गूगल ने कुछ अपनी एसईओ गाइडलाइंस दे रखी हैं, जो कि आपको गूगल में मिल जाएंगी। और जो भी पेजेस इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और जितना बेहतर ऑप्टिमाइज़ करते हैं वो सर्च रिजल्ट्स पर उतना ही ऊपर नज़र आते हैं। क्योंकि फाइल्स के सबमिट करवाने के बाद गूगल इनकी ग्रेडिंग एंड रैंकिंग करता है, वो अपने हिसाब से करता है, जिसके लिए वो आपकी वेबसाइट को अपनी दी गई गाइडलाइंस के साथ कंपेयर करता है और उस पर ये अंदाज़ा लगाता है कि आपकी वेबसाइट जो कि आपने ऑप्टिमाइज़ करवाई है या उस पेज ने जो उसके सबमिट हुआ है उसने कितना मेरी गाइडलाइंस को फॉलो किया है, और इस लिहाज से वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी करता है। यही नहीं बल्कि आप ये समझ लें कि अगर आपने 100% भी गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो किया है तो फिर भी आपने सिर्फ हो सकता है उसको 60% ही फॉलो किया हो, क्योंकि इसके बाद गूगल के कुछ अपने जांचने के भी तरीके हैं जो कि इसने पब्लिक नहीं किए। लिहाजा इस मकसद के लिए जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, एसईओ जो कंपनीज़ हैं, वो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को आजमाती रहती हैं और हिट एंड ट्रायल बेसिस पर वो चीज़ों में इसमें वो करती रहती हैं, और इस मराइल से गुजरने के बाद कुछ कंपनीज इसमें कामयाब हो जाती हैं, और वो जो गूगल की गाइडलाइंस उससे वो ज़्यादा काम करके उसमें कामयाब होने के बाद अपने क्लाइंट्स को वो बेहतर सर्विस देने की पोजीशन में हो जाती हैं।
और वो अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट को गूगल के जो है ना हाई रैंकिंग में लाने में जो है ना कामयाब होती हैं। तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चीज़ का कि ये गूगल जो है वो किन चीज़ों को पसंद करता है। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं यहाँ पर तज़किरा नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसको नेक्स्ट जो है ना वीडियो पर लेके चलूँगा, जो कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह उससे आपका कॉन्सेप्ट और जो आइडिया है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जब हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको इन चीज़ों की मदद मिलेगी जो मैं आपको इस स्टेज पर थोड़ा सा बताऊँगा। और प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, मैं क्योंकि बड़ी बेसिक से आपको जो है ना ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्यों मुझे इस चीज़ का एहसास है कि हमारे साथ कुछ हो सकता है बहुत ही बेसिक लर्नर्स भी हों। तो अगर आपको इन चीज़ों का पहले से पता है तो ठीक है, आप इनको रिफ़्रेश करें या स्किप करके अगली वीडियोस पे चले जाएं। लेकिन मैं मेरी कोशिश ये है कि जिन हमारे भाइयों को बहनों को बिल्कुल कुछ नहीं पता, उनको थोड़ा सा आइडिया मिलता जाए और इस तरह हम जो है ना अपना जो कोर्स है उसको आगे लेके चलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।